देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो? प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसा हो। देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो? प्रोफेसर शिक्षा मंत्री जैसा हो। कॉलेजियम सिस्टम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कॉलेजियम सिस्टम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शरद यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शरद यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस बार कुछ अद्भुत और चमत्कार हो रहा है। इसको हम सामाजिक चमत्कार कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो वीडियो जारी किया, उनके समर्थन में अब रैली और धरना हो रहा है। भले टीवी अखबार आपको न दिखा रहा हो, लेकिन नेशनल दस्तक पर ये वीडियो देखा आपने, जो मोन्टाज में साफ वहां की जनता कह रही है, और खासकर ये बहुजन जनता है, वो कह रही है कि इस देश को इसी तरह के शिक्षा मंत्री की जरूरत है। आज तो बिहार के मधेपुरा में प्रोटेस्ट भी हुआ मंत्री जी के समर्थन में। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रामचरितमानस पर बहस ने सब कुछ साफ कर दिया है। साफ कर दिया है उन तमाम पत्रकारों की जाति भी, साफ कर दिया है उन तमाम नेताओं की जाति भी, और साफ कर दिया है कि इस देश में अब SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और किसान जातियां समझने लगी है कि उनका शोषण कौन कर रहा है, और इसलिए बिहार में जाति जनगणना का विरोध भी वही लोग कर रहे हैं जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नेताओं की, पत्रकार पर भी आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेताओं की। रामचरितमानस को लेकर आरजेडी के जो सवर्ण मुखिया हैं, उन्होंने समर्थन किया है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि कमंडल से मंडल हारेगा नहीं और चुप नहीं रहेगा। लेकिन वहीं पार्टी कोई भी हो, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के अब पार्टी कोई भी हो, सवर्ण समाज के जो लोग हैं, खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो अपने सामाजिक हितों के साथ हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो। और इसलिए राहुल गांधी इनको कहते हैं स्लीपर सेल, तमाम लोग स्लीपर सेल कहते हैं। आरजेडी, जेडीयू, तमाम देश की पार्टियां, कांग्रेस, ये सारे पार्टी के नेता जो हैं वो बहुजन नेता ओबीसी के प्रोफेसर चंद्रशेखर का विरोध कर रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। लेकिन वो तुलसी दुबे के जो लेख है, जो उनके दोहे हैं, उनके साथ डटे हुए हैं। सोचिए, तुलसी दुबे की आलोचना पहली बार नहीं हो रही है। राहुल सांकृत्यायन हो, नागार्जुना हो, मैंने आप पूरा एक बातचीत रखा है इस देश के हिंदी साहित्य में PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के साथ, वो आप सुन सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जो सवर्ण नेता है, खासकर जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं, वो पूरी तरह से रामचरितमानस में जो वो दोहे हैं जो जाति को बताते हैं, जातिवाद को बताते हैं, उनके साथ है। दिलीप मंडल ने तो बकायदा, खैर पत्रकार वाले सेगमेंट पर लगाऊंगा, लेकिन बहुजन नेता जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं। सिर्फ एक अपवाद है, अशोक चौधरी, जो जेडीयू के दलित समाज से आते हैं। उसके अलावा पूरे देश में किसी भी गैर सवर्ण नेता, यहां तक कि जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत नेताओं ने भी इसका विरोध नहीं किया है। अब आते हैं पत्रकारों पर। सोचिए, वो तमाम पत्रकार, चाहे अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो, अभिषार शर्मा हो, साक्षी जोशी हो, जिनको आप, प्रज्ञा मिश्रा हो, जिनको आप लिबरल पत्रकार कहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम पर आपको प्रो मुस्लिम दिखते हैं, उनकी भी पोल पट्टी खुल गई है। सोचिए, इन पत्रकारों ने पहले भी कभी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं बोला। दरअसल ये पत्रकारों की एक पॉलिसी है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको कहा है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। आप सोचिए, ये जो इतने पत्रकार हैं, मुसलमानों की पिटाई हो तो ये प्रो मुस्लिम दिखेंगे, आपका मस्जिद ढा दिया जाए तो ये प्रो मुस्लिम दिखेंगे। लेकिन यही पत्रकार जब कोई मुस्लिम सफल होता है तो उसकी खबर नहीं दिखाएंगे। मान भी लिए कि अगर मुसलमान में अशरफ मुसलमान कोई सफल हो तो दिख भी जाए, लेकिन SC, ST, OBC और किसान जातियों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। ये कांग्रेस के समर्थन में हो सकते हैं, लेकिन बहुजनों के नहीं। तो जो प्रज्ञा मिश्रा जो है, वो एक बार भी नहीं कह रही कि इस रामचरितमानस में महिलाओं के खिलाफ भी लिखा गया है। मैं क्या कह रहा हूं, आज भारत संविधान से चल रहा है। पहले जो लिखा गया है, पढ़ा गया है, उस पर बहस ही तो हो रही है। कोई कह रहा है क्या कि कोई देसी है, कोई विदेशी है, कोई भारत छोड़ो, तुलसी दुबे को फांसी पर लटका दो। जो साहित्य है, जो रचना है, उसका एक विधा है। साहित्य का जब आप कोई किताब लिखते हैं तो उसकी आलोचना भी होती है। नामवर सिंह जैसे लोग बड़े आलोचक रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम जो भी बोले आप उसकी उसको कसौटी पर मत कसिए।
सोचिए, किसी ने जेएनयू में लिख दिया ब्राह्मण भारत छोड़ो, क्या हमने उसका समर्थन किया? बाल गंगाधर तिलक साहब ने लिखा था कि वेदास कम फ्रॉम अंटार्कटिका, डॉक्टर अंबेडकर ने उसको भी खारिज किया कि ये देसी विदेशी की रणनीति नहीं चलेगी, जो भारत में रह रहा है वो सब देसी विदेशी। लेकिन कौन लोग हैं जो सोनिया गांधी को विदेशी कहते हैं? अब सोचिए, इन नेताओं, इन पत्रकारों की बात कर रहा हूं। ये पत्रकार अब शेड्यूल कास्ट की खबरें दिखाने लगे हैं, लेकिन कौन सी खबरें जिसमें उनकी पिटाई होती है? हाथरस में गैंगरेप हो जाए तो वो उसको दिखाएंगे, लेकिन वो प्रिया सिंह को नहीं दिखाएंगे, वो रामू जी को नहीं दिखाएंगे, बहुजनों की सफलता नहीं दिखाएंगे, और बहुजन के हक अधिकार की बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इस देश में अगर ये बात बताई जाए कि इस देश का 90% मुसलमान ओबीसी कोटा में आता है, तो ये कितनी बड़ी जन जागरूक और चेतना होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राइट विंग मुसलमानों के विरोध में बोलता है, ये मीडिया उसको दिखाता है। लेफ्ट विंग मुसलमानों के साथ खड़ा होने का नाटक करता है, लेकिन वही लेफ्ट विंग, राइट विंग तो समझ में आता है, लेकिन वही लेफ्ट विंग कभी भी मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के पक्ष में खड़ा नहीं होता है। ज्योति बसु ने कहा था कि हमें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं चाहिए, तो लेफ्ट विंग का नेता भी सवर्ण रहेगा, राइट विंग का नेता भी सवर्ण ब्राह्मण रहेगा, सीताराम येचुरी रहेंगे, प्रकाश करात रहेंगे। अब जब डिस्कोर्स शुरू हुआ है, तब जाके डी राजा को जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो बात तो कीजिए, बहस तो कीजिए, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। अब जितने जो सवर्ण पत्रकार हैं, खासकर जो ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं, चाहे वो रवीश हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे साक्षी जी हो, चाहे प्रज्ञा जोशी हो, ये सब के सब कांग्रेसी हो सकते हैं। जैसे आचार्य प्रमोद, जैसे निरुपम, ये सब कांग्रेसी हैं। लेकिन ये लोग भी रामचरितमानस में जो कुछ दोहे जिसमें जातिवाद है उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन यही लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो जातीय जनगणना हो रही है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। अब बताइए, अगर ये तमाम पत्रकार, सवर्ण पत्रकार बीजेपी के खिलाफ होते या बहुजनों के साथ होते, तो ये जाति जनगणना की खबर दिखाते? नहीं दिखाएंगे। इस पर इनका ओपिनियन नहीं आएगा कि जाति जनगणना सही है या गलत है। ये आरक्षण पर कभी अपनी राय नहीं देंगे। इसमें से किसी एक सवर्ण पत्रकार ने नहीं कहा कि सवर्णों को जो आरक्षण मिला है, खासकर जो ब्राह्मण समाज जिसका लाभार्थी है 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वो असंवैधानिक है। कोई जातीय जनगणना नहीं हुई, कोई 3 स्टेप्स मेथड नहीं अपनाया गया। तो ये आपको सब कुछ, ये बारीकियां समझनी पड़ेगी, और तब आपको समझ में आएगा जो राइट विंग है, एक भाई मारता है, दूसरा भाई बचाता है। मतलब आपको सिर्फ मार खाना है बीच में खड़ा होकर। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जाट गुर्जर पटेल मराठा, यहां तक कि राजपूत और वैश्य। रामचरितमानस को लेकर राजकुमार भाटी जो गुर्जर समाज से, वो कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे चौपाई हैं, दोहे हैं जो ठाकुर समाज को भी और वैश्य समाज के भी खिलाफ है। वो कहता है कि अगर यज्ञ के लिए वैश्य समाज पैसा न दे तो पैसा छीन लीजिए। मेरा इंटरव्यू है उनका। तो सारे जो बाभन टोला के पत्रकार हैं वो एक साथ एकजुट है अपने समाज के मुद्दे पर, लेकिन एक दूसरी प्रतिक्रांति भी दिख रही है। एक भी जाट गुर्जर पटेल मराठा, एससी एसटी ओबीसी, यहां तक कि सवर्ण समाज में भी ठाकुर समाज के लोग जो हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, कायस्थ समाज के जो लोग हैं, वो इस मुद्दे पर इस प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ नहीं आए हैं, और वो ब्राह्मणों के साथ नहीं है। वो बोल नहीं रहे तो न्यूट्रल हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी, जाट पटेल मराठा गुर्जर, राजकुमार भाटी जैसे लोग, ये सारे के सारे लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि जो जातीय शोषण हुआ है, जो जातीय ग्रंथों में जो जाति के नाम पर जो वैमनस्यता फैलाई गई है, उसकी विवेचना तो हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश में सबसे बड़ा अगर कोई बहुजन पत्रकार है तो वो दिलीप मंडल है, और दिलीप मंडल की आपको बात माननी पड़ेगी। और सोचिए, एक ब्राह्मण पत्रकार खबर फैला रहा है कि बिहार में इस बार महाराष्ट्र होने जा रहा है। कहने का मतलब उनका यह है कि क्या सारे के सारे सवर्ण विधायक, चाहे वो जेडीयू में हो, आरजेडी में हो, इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ जाएंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार होगा, और दूध का दूध और पानी का पानी दोनों अलग अलग हो जाएगा। इसकी मैं बानगी बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ओबीसी कम्युनिटी से आते, उनको हटाने को लेकर अभियान चला था। टीएस सिंहदेव सवर्ण समाज से आते, उनको मुख्यमंत्री बनाना था। जितने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो विधायक थे वो सब के सब खड़े हो गए थे
छत्तीसगढ़ में बहुजन जो विधायक हैं, बहुजन मुख्यमंत्री हैं, उनके पक्ष में। और नतीजा हुआ कि हाई कमान को अपना फैसला वापस बदलना पड़ा। तो अभी कांग्रेस एकदम पानी की तरफ बेपर्दा हो रही है। उसके नेता जो हैं न तो जातीय जनगणना के पक्ष में, और देखिए अगर अयोध्या में राम का घर बाबर के दौर में टूटा तो उसके 20-30 साल बाद वहीं पड़ोस में बैठकर रामचरितमानस लिख रहे तुलसीदास दुबे ने मुगलों पर एक शब्द क्यों नहीं लिखा, जबकि तुलसी तो कवितावली में लिख रहे थे वे मस्जिद में सोएंगे, सारी कुंठा ओबीसी पर निकाली। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजिए वेद परवीना, तुलसीदास दुबे। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल तारना के अधिकारी, तुलसीदास दुबे। जे बरनाधम तेली कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, तुलसीदास दुबे। भय बरन शंकर कलिभिन्न से तू, सब लोग करही पाप पाभी दुख भरू, तुलसीदास दुबे। तुलसीदास दुबे अकबर के दौर में लिख रहे थे, बाबर के बाद, लेकिन उनका पंगा हिंदू मेहनत कश उत्पादक जातियों से ही था। मुगलों के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं लिखा है। कविता बली गीता प्रेस में तो उन्होंने लिखा कि वे मांग कर खाएंगे और मस्जिद में सोंगे, सारी खुन्नस ओबीसी से थी उनकी। मांगी के खैबो मसीतों को सोईबो, लैबो के न दैबो के कौदो। तो ये सारे जो उनकी कविताएं हैं, अगर तुलसीदास दुबे के लिखे तारना या तारन का कोई गलत मतलब नहीं है तो इन पंक्तियों से किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। ये वो बना, शर्मा मिश्रा पांडे शुक्ला और तिवारी, सकल तारना के अधिकारी, तुलसीदास दुबे का ये नकल कर रहे हैं वो। ढोल गबार शूद्र पशुनारी, सकल तारना के अधिकारी, तुलसीदास दुबे ने ये लिखा है। तो दिलीप मंडल कह रहे कि अगर तारना का मतलब ध्यान देना है तो शर्मा मिश्रा पांडे शुक्ला और तिवारी, सकल तारना के अधिकारी। तो ये सब कुछ लाइन जो है अब क्लियर हो गया और लोगों को लग गया है कि अब वो दौर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चूंकि टीवी अखबार इस देश के बहुजनों के पास नहीं है, इसलिए वो दबाव बनाते हैं और इस्तीफा होता है। जैसे राजेंद्र पाल गौतम का हुआ था, 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने ली थी, आखिर उस बाबा साहब के आप खिलाफ जाएंगे? 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने शिलापट पर लिखवाया है दीक्षा भूमि में। तो सोचिए, एक बात तो साफ है कि मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई अब साफ साफ दिखने लगी है। और अगर जेडीयू और आरजेडी के सारे सवर्ण विधायक जाते हैं बीजेपी के साथ तो अगला चुनाव में साफ साफ लाइनें खींच जाएंगी। लेकिन सवाल है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग कब बोलना शुरू करेंगे? वो दिख रहा है, बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। ये वीडियो एक बार फिर से देखिए। देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो? प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसा हो। देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो? प्रोफेसर शिक्षा मंत्री जैसा हो। कॉलेजियम सिस्टम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कॉलेजियम सिस्टम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शरद यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शरद यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वहां मंत्री जी के पक्ष में नारे लग रहे हैं और अब लाइनें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं, किसान जातियां एकजुट हो रही है। क्योंकि बीजेपी के आने के बाद टीवी ने जो अपना असली चरित्र दिखा दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में तमाम, चाहे आज मायावती जी का जन्मदिन है, उनसे बढ़िया कोई शासक प्रशासक नहीं हुआ। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए परिंदा पर नहीं मारता था, भ्रष्टाचार पर लगाम था, ब्यूरोक्रेसी अनुशासित थी, लोगों को न्याय मिलता था, क्राइम कम था। लखनऊ जय और उत्तर प्रदेश नोएडा, तमाम यूपी को उन्होंने सबसे बेहतरीन राज्यों को बनाया था। सरकारी अस्पताल बना रही थी, सरकारी कॉलेज बना रही थी, सरकारी यूनिवर्सिटियां बना रही थी। तब भी उनके खिलाफ मीडिया था। आज लगातार सरकारी अस्पताल, स्कूल नहीं बनाया जा रहा है। आज लगातार मीडिया मैनेजमेंट के दम पर खबरें छुपाई जा रही हैं। उसके बाद ही मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछता। मैं फिर कह रहा हूं, बाभन टोली के खासकर पत्रकार तभी ईमानदार होते हैं जब सत्ता में कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री हो, गैर बीजेपी, गैर आरएसएस वाला हो। लेकिन कई बार तो हतरज होता है, मध्य प्रदेश में एक ओबीसी मंत्री को सरेआम गाली दी जा रही थी। गाली देने वाले कौन थे उसको आप पहचानिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये समाज अब साफ साफ है, सोशल जस्टिस बनाम मनुवाद नहीं चलेगा। समाज के लोग जागरूक हैं, सचेत हैं और अब लाइनें मोटी मोटी खींची गई है। और ये जितने जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और किसान जातियों को लगता है, सोचिए टीवी अखबार में सारे के सारे ब्राह्मण समाज के जो पत्रकार हैं, अब छटपटाइएगा मत, जाति जनगणना होने दीजिए, सबका रिप्रेजेंटेशन पता चल जाएगा। पता कीजिए कि जाति जनगणना के खिलाफ कौन लोग और क्यों हैं। हम तो आपको नहीं कहते हैं। सोचिए टीवी अखबार क्या दिखा रहा है, गणेश जी का घर मिला,
भगवान रामायण महाभारत दिखाएं। हमने तो विरोध नहीं किया, दिखाइए, आपके हाथ में टीवी अखबार है। लेकिन हम अपनी बात रखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है। कोई जेएनयू में लिख देता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, हम उसका विरोध करते हैं ना। जिन किताबों में इस देश के किसानों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, जिस देश के मूल निवासियों के खिलाफ, इस देश के जो आज शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी हैं, जाट गुर्जर पटेल मराठा हैं, जिनको सबको किसानों को आपने शूद्र और अछूत बना रखा था अपने अपने किताबों में, क्या उसकी बातचीत भी नहीं होनी चाहिए? क्या वो भूल सुधार नहीं होना चाहिए? और सवाल है कि तुलसीदास दुबे जब मुगलों के समय में, अकबर के समय में लिख रहे थे तो उनकी कलमें मुसलमानों पर क्यों नहीं चली? वो जाति व्यवस्था को क्यों मजबूत कर रहे थे? ये बड़ा सवाल तो है, और इस सवाल पर इस देश का एक भी सवर्ण पत्रकार मुंह नहीं खोलेगा, खासकर ब्राह्मण पत्रकार। देखिएगा, तुलसी दुबे विवाद पर, रामचरितमानस के विवाद पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण पत्रकार उसके खिलाफ खड़े हैं, ब्राह्मण नेता उसके खिलाफ खड़े हैं। और एक भी जो लिबरल ब्राह्मण, अपने आप को जिसको आप लोग लिबरल ब्राह्मण कहते हैं, उसने एक भी बार बात नहीं की। मैं फिर कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जाट पटेल मराठा गुर्जर, इन सबके संवैधानिक अधिकार की अगर बात होगी, रोजी रोटी की बात होगी, तो भी आपके साथ नहीं बोलेंगे। हाँ, आपकी मार पिटाई हो, आप पर हमला हो, उस पर ये बोलेंगे। आपके साथ अन्याय हो, आपको मारा पीटा जाए, तब ये बोलेंगे और सिंपैथी गेन करेंगे। लेकिन ये इंतजाम नहीं करेंगे कि ये मारपीट की वजह क्या है। ये आपके सीएम पीएम बनने का विरोध करेंगे, एसपी डीएम बनने का विरोध करेंगे, चपरासी बनने का भी विरोध करेंगे। एक एपिसोड बता दीजिए तमाम सवर्ण ब्राह्मण पत्रकारों का जिसने आरक्षण के पक्ष में और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के खिलाफ, जो संवैधानिक आरक्षण है उसके खिलाफ बोला हो तो। चलिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के खिलाफ भी मत बोलिए, कभी आरक्षण के पक्ष में बोला हो तो बता दीजिए। ये मुसलमानों के 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में, उसके पक्ष में बोला हो तो बता दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन पीड़ित समाज को हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे थे, जाट गुर्जर पटेल मराठा, जो हिंदू धर्म, जो सब के सब हिंदू हैं, लेकिन वो वैदिक धर्म में अपनी हिस्सेदारी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उनके पास मंदिर की दान पेटी की चाबी नहीं है, ट्रस्ट का पैसा उनके पास नहीं आता है। इस देश के 90-95% हिंदुओं को सिर्फ दान देने वाला बना दिया गया है, उसकी भागीदारी नहीं है उस व्यापार में, उस बिजनेस में। ये मत कहिएगा कि ये व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है। इस देश का 95% हिंदू, 98% तक हिंदू जो है वो सिर्फ दक्षिणा देता है, चढ़ावा चढ़ाता है, मंदिरों को शानदार बनाता है। लेकिन सवाल है कि सबको 2% लोगों के पास ही दान पेटी की चाबी क्यों है? इस पर रवीश क्यों नहीं बोलते हैं, अजीत अंजुम क्यों नहीं बोलते हैं, साक्षी क्यों नहीं बोलती हैं, रिजर्वेशन के पक्ष में क्यों नहीं बोलती हैं? जाति जनगणना पर रवीश ने कोई बुलेटिन बनाया क्या? बिहार में जनसैलाब उमड़ रहा है जाति जनगणना के पक्ष में। मैं इसीलिए कह रहा हूं, लकीरें अब महीन थी, वो साफ साफ मोटी खींची जा रही है। और सोशल मीडिया ने इस देश के बहुजन, जाट गुर्जर पटेल मराठा को एक बड़ी आवाज दी है। आज एक जाट नेता का मैंने इंटरव्यू किया है, जाति जनगणना कितना जरूरी है किसान जातियों के लिए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।